हाँ, जो डेंजरस हो सकते हैं उनके लिए तो मैं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। अभी मैं आ गई हूँ घर अपनी जॉब से वापस और यहाँ पर ब्रूनो मेरा वेट कर रहा था। ये इसका डेली का काम है कि इस टाइम पर ये मेरा वेट कर रहा होता है। इस टाइम पर मैं आने के बाद इसको देती हूँ ट्रीट एज अ रिवॉर्ड कि ये पूरे दिन घर में अकेले अपने आप को सेफ रखता है। तो इसकी ट्रीट ख़त्म हो गई थी, वही मैंने ब्लैंकेट से ऑर्डर करी है और वो आ गई है। और देखो कितना क्यूरियस होके इसके आगे पीछे घूम रहा है कि हाँ भाई उसको दे दो, जल्दी से दे दो, अब देर मत करो। इस तरीके से दिखा रहा है अपने को और पूरा लाड़ भी कर रहा है अच्छे से। आज मैं आपके साथ शाम का सिंपल और पीसफुल सा रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप चाहे होम मेकर हो, वर्किंग मॉम हो, हम सभी का शाम का, रात का रूटीन लगभग सेम ही होता है। लेकिन आज का ब्लॉग देखकर आपको कुछ नया लगे या फिर लगे कि आप उसे अपने रूटीन में शामिल कर पा रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि ब्लॉग बनाने की आज की मेरी मेहनत वसूल हो गई। ब्रूनो को खाना देने के बाद फ्रेश होकर के चेंज करके अब मैं आ गई थी किचन में। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए काढ़ा। अभी टाइम हुआ है 5:45 का, यानी 5:45 हो चुके हैं। मौसम बदल रहा है, अब अंधेरा थोड़ा देर से हो रहा है। अभी 6 बजे, 6:30 बजे तक भी रोशनी रह रही है। जो संध्या की आरती होती है उसके लिए मैं मंदिर में आई हूँ। मुझे किसी हॉस्पिटल की तरफ से ये राम दरबार का एक कैलेंडर दिया था। कैलेंडर बहुत अच्छा है, उसमें राम भगवान की आरती लिखी हुई है, इसलिए मैंने उसको अपने मंदिर में ही लगा लिया। मैं भगवान राम और राधा कृष्ण को बहुत मानती हूँ। मानती तो वैसे मैं सभी को ही हूँ, सभी भगवान की ही पूजा भी करती हूँ। लेकिन क्या है ना, एक वो होता है कि एक आस्था नाम की जो चीज़ होती है, एक विश्वास होता है। तो मुझे भगवान राम और राधा कृष्ण पर अटूट आस्था और विश्वास है, इसलिए मैं इनकी डेली ही आरती भी करती हूँ। मंदिर में ही मैंने एक कैलेंडर और लगा रखा है जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है या फिर एकादशी कब है, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि एकादशी आज है या कल है, कहीं धोखे से कुछ खा पी ना लो या व्रत टूट ना जाए, रह ना जाए। इस वजह से मैंने इस कैलेंडर को भी मंदिर में लगाया हुआ है, ताकि जब भी मैं पूजा करने आऊँ तो मेरी नज़र इसमें पड़े और मैं देख सकूँ कि क्या है। वैसे तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि भूल भी जाते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट है कि जब भी मैं सुबह शाम की पूजा करने के लिए आऊंगी तो एक टाइम में नहीं, तो सुबह नहीं तो शाम में, मैं किसी टाइम में तो उसको देख ही लूंगी कि आज कौन सा खास दिन है और मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो हिंदी वाला कैलेंडर है ये आया था न्यूज़पेपर के साथ में, और ये जो जिसमें रामचंद्र जी की आरती लिखी हुई है वो मुझे किसी ने दिया था। इन दोनों को मैंने मंदिर में लगा दिया है। आजकल ऐसा भी होता है ना कि लोगों को कैलेंडर लगाना पसंद नहीं है, कि नहीं कैलेंडर अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए नहीं लगाना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज़ से आपके काम आसान हो रहे हैं, कन्वीनियंट हो रहे हैं, आपको इजी फील हो रहा है, आप अपने काम को ठीक से कर पा रहे हैं, तो वो जरूर कर लेने चाहिए। अच्छा लगना ना लगना तो बात की बात है। मैंने दीपक जला दिया है। कई बार तो मैं कभी धूप बत्ती या अगरबत्ती या फिर दोनों ही जला देती हूँ। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि मुझे यही करना है। शाम के समय जब दोनों पहर मिल रहे हों उस टाइम बस आप भगवान जी के सामने खड़े हो जाएं, प्रार्थना कर लें, याद कर लें। इतना समझ लीजिए कि ये करना जरूरी है अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, साथ ही आंतरिक सुकून के लिए भी। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो यही वो टाइम है जब आप अपने मन की बातें खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। मेरे लिए दोनों टाइम की पूजा करना बहुत ही खास होता है। मुझे क्या करना है, क्या फील होता है, ये सब बिना बोले भगवान जी के सामने खड़े होते ही मुझे फील होता है कि सारी बातें मैं शेयर कर रही हूँ और वो सुन रहे हैं। और यही वो सुपर पावर है जो मुझे सोचने, समझने और कुछ भी अच्छा करने की शक्ति देती है। आपके आसपास सुबह से शाम के दौरान जितनी भी नेगेटिविटी आई है, आप घर में थी या घर के बाहर थी, वो सारी नेगेटिविटी इस जगह आकर खत्म हो जाती है। तो सुबह शाम की दिया बाती करना भी जरूरी है। घर परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और पॉजिटिविटी के लिए किसी भी रूप में करें, पर करें जरूर। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा मंदिर ऊपर है, तो मैं शाम के टाइम में संध्या बाती करने आई थी अपनी। तो उसी टाइम पे मेरी पौधों पे नज़र पड़ गई, जिसमें मेरे के सारे पौधे एकदम से, मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो पौधे भी ख़राब होते जा रहे हैं, उनकी लीव्स भी सूख गई, अजीब सी हो गई हैं। तो वही मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये है वो प्लांट जो अभी ख़राब हो गए हैं, जिनको मुझे सही करना है। ये पूरी तरीके से देखो, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो
एकदम कंडीशन इनकी अलग ही हो गई है, इनको ठीक करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ मुझे आप लोगों से ख़ास तौर पे कहनी है कि मुझे एक लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपने वीडियो में बिल्ली मत दिखाया करिए, बिल्ली देख के अच्छा नहीं लगता, नेगेटिविटी फील होती है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा किसी को लगना चाहिए, कि अगर ऐसे लगता है तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है एक तो देखने का, समझने का, या वो क्या मानते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कोई जानवर किसी भी चीज़ के लिए या कहीं से भी खराब नहीं होता है। हाँ, जो डेंजरस हो सकते हैं उनके लिए तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ उनसे डेंजर है, खतरा है, तो ऐसे को नहीं रखना है। लेकिन बिल्लियों से आपको क्या ही खतरा है, शुभ हैं अशुभ हैं ये बात तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि जानवर है, प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, आपको बस ज़रूरत होती है उनको अच्छे से ट्रीट करने की। और मुझे मेरी बिल्ली बहुत पसंद है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। जब से वो घर में आया है, ब्रूनो नाम है उसका, मेल कैट है मेरे पास, जब से घर में आया है तो हम लोग तो बहुत ही खुश टाइप के रहते हैं। मतलब ऐसे लगने लगता है कि जैसे एक इमोशनल सपोर्ट टाइप का उससे मिल रहा है मुझे, तो अच्छा लगता है मुझे उसके साथ में। इसलिए ये मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ ही रहता है, पीछे पीछे, आगे पीछे, किचन में, हर जगह मेरे साथ रहता है। और जब मैं जॉब से वापस आती हूँ ना तो मेरा इतना इतना बेसब्री से मेरा वेट कर रहा होता है कि मुझे अपने शाम का लॉक खोलना मुश्किल पड़ जाता है। जब मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलती हूँ, लॉक खोलती हूँ, तो मतलब एकदम वेट कर रहा होता है मेरा, बहुत ही क्यूरियस होकर के कि हाँ अब आने वाले हैं। मतलब पूरा दिन उसको बंद बंद हो जाता है ना घर में। बिल्लियाँ किसी को पसंद है नहीं पसंद है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, मुझे इमोशनल सपोर्ट देता है, मुझे बहुत प्यार भी करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि पालने के तौर पे मैंने इसको नहीं लिया था, इसको हमने रेस्क्यू किया था और तब से वो यहीं पर है। मेरे बेटे ने रेस्क्यू किया था इसको, तब से वो हमारे साथ है। फिर हमने ज़बरदस्ती इसको रखा नहीं था, ये था कि जब वो यहाँ पर रुकेगा, जितने दिन रुकेगा फिर चला जाएगा अपने आप से, लेकिन वो गया नहीं। और अब उसको कहीं हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब वो हम लोगों का हैबिचुअल हो गया है। वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा, कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो अब बाहर की कैट की तरह नहीं है। अगर वो कहीं जाएगा भी तो हो सकता है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि हमने उसको इतने लाड़ प्यार से रखा, अच्छे से रखा, और अब उसको छोड़ दें कुछ भी होने के लिए, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपना अपना तरीका है कि आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा कहीं से फील नहीं होता। और अभी भी जब मैं छत पे आई हूँ तो मेरे साथ ही आया है, मतलब हर जगह मेरे साथ होता है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, बट मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, उसे मेरे साथ अच्छा लगता है, मुझे इतना पता है। इसके होने से मुझे अपने घर में अच्छा लगता है, सुकून लगता है, एकदम मेरे फेस पे, मेरे लिप्स पे मुस्कुराहट रहती है, मुझे वो बहुत पसंद है। देखिए अभी जब मैं छत पे पूजा करने आई हूँ तो वो मेरे साथ ही है, दिखाती हूँ मैं आपको। ब्रूनो नीचे आओ, नीचे चलो। सुबह जो कपड़े मैंने वॉश करे थे वो अब ड्राई हो चुके हैं, तो उनको लेकर मैं आ रही हूँ नीचे, और उनको अभी मैं नीचे आकर ही फोल्ड कर दूंगी। फिर करूंगी मैं उसके साथ ही अपने बाकी के काम। और यही वो टाइम होता है जब मुझे अपने इंस्टा और यूट्यूब के वीडियोस की एडिटिंग भी करनी रहती है। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं करूंगी एडिटिंग, शाम का खाना और नेक्स्ट डे की मील प्लानिंग भी मैं इसी टाइम पे ही कर लेती हूँ, और फिर आराम से बैठकर मैं अपने काम करती रहती हूँ। ये जो सर्दियों का टाइम है बहुत ही बिजी रहने वाला टाइम है, क्योंकि इन दिनों टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म। और अब आ गई थी मैं किचन में रात का खाना बनाने के लिए और नेक्स्ट डे की मील प्लानिंग के लिए, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं हो रही है तो नेक्स्ट डे की मील प्लानिंग के लिए एक सुविधा सी हो जाती है। मेरी जो किचन है ना, पूरा 1 साल हो गया है इसी सेटअप के साथ, जो कि मैं देख देख कर एकदम बोर हो गई हूँ। और दूसरा, जो आप ये गैस स्टोव के पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं ना,
वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, जिसको चाहे कितना भी अच्छे से क्लीन कर लो फिर भी ये ठीक से क्लीन नहीं होता है। तो उसके लिए भी कुछ करना है। ये सब हो जाएगा जब दिन थोड़ा बड़ा होने लगेगा, तब देखती हूँ इसको कैसे फिक्स कर सकती हूँ। आज मैं सब्जी बनाने के लिए मिट्टी की हांडी का यूज़ कर रही हूँ। ये जब से आई है तब से रखी हुई है, मैंने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया था। मैं तवा और हांडी दोनों लेकर आई थी, तो तवा तो मैंने तभी से यूज़ करना शुरू कर दिया था, पर हांडी का अभी तक यूज़ नहीं किया था। तो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। जब मैं इसको लेके आई थी तो उसमें फिर मैंने 24 घंटे के लिए पानी भर कर रख दिया था और अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। तो बस आज मैं इसी में सब्जी पकाने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं यही वो शाम का टाइम होता है जब मैं दिन भर की घर की फैली हुई चीज़ों को अरेंज करती जाती हूँ। आपके पास बीच बीच में जो भी 2-4 मिनट का टाइम मिलता जाता है ना, तो आप घर की तितर बितर अस्त व्यस्त या इधर उधर फैली बिखरी हुई चीज़ों को भी अगर उनकी जगह पर रख देते हैं तो सिर्फ इतना कर देने से ही घर आपका मैनेज्ड दिखने लगता है। सुबह की भागदौड़ वाली स्थिति खत्म हो जाती है। एक तरफ मेरी सब्जी पक रही है और दूसरी तरफ मैं साथ ही नेक्स्ट मॉर्निंग की प्रिपरेशन भी करती जा रही हूँ, ताकि मॉर्निंग भी हमारी स्मूथ जाए और हेक्टिक फ्री रहे। हम अपने वर्किंग प्लेस पर ठीक से काम कर पाएँ और अपना 100% दे पाएँ। बीच बीच में मुझे जो भी टाइम मिल रहा है उसमें मैं अपना काउंटर टॉप और गैस स्टोव की भी क्लीनिंग करती जा रही हूँ। और साथ ही मैंने एक तरफ इंडक्शन पर दूध गर्म होने के लिए भी रख दिया है। सब्जी पक चुकी है और अब रोटियां सेकनी बाकी हैं, तो जब खानी होंगी मैं तब इनको सेकूंगी। और लास्ट में ये जो कुकिंग के जो भी बर्तन बचे हैं, अब मैं उनको सोने से पहले ही पूरा कंप्लीट करूंगी। इनको वॉश करूंगी, धोऊंगी और अपनी किचन को एकदम साफ सुथरा करके पोछा लगाने के बाद ही फिर मैं सोने जाऊंगी। अभी इस बार मैं अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि शुगर या शुगर से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड कर पाऊँ। तो अभी कोशिश कर रही हूँ, पर पॉसिबल नहीं हुआ है, क्योंकि जब कुछ मीठा नहीं खाती हूँ तो ऐसा फील होता है कि बॉडी एकदम एनर्जी लेस हो गई है। तो उस मीठे की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए मैं फ्रूट्स खाना प्रेफर कर रही हूँ। इस 2026 में मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगी। मज़े की बात बताऊँ, 2025 में भी जब मैं चाय या कॉफ़ी पीती थी तब मुझे लगता था कि चाय या कॉफ़ी अपनी लाइफ से कट ऑफ कर पाना इम्पॉसिबल है, पर मैंने ये टारगेट अचीव किया और चाय और कॉफ़ी को हमेशा ही टाटा बाय बाय करने में मैं सक्सेसफुल रही। तो हम ऐसा सोचते ज़रूर हैं कि हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन आपको जो काम करना है उसमें आप फोकस्ड हो जाते हैं तो धीरे धीरे ही सही, देर से ही सही, पर होता ज़रूर है। और जब ऐसा हो जाता है तो एकदम विक्ट्री वाली फीलिंग आती है। और अब मैं यहाँ पर अपनी पानी की बॉटल भर कर रख रही हूँ, जो कि मैं हमेशा अपने बेड के साइड पर ज़रूर रखती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसका बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक वाटर बॉटल सेपरेटली जरूर रखें, जिससे अंदाजा हो सके कि आपने दिन में कितने लीटर पानी पिया है। और उस बॉटल का भी पता होना चाहिए कि ये आधा लीटर की है या 1 लीटर की है, तो उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि हमने 1 बॉटल पानी पिया था तो कितना पिया है और 2 बॉटल पानी पिया था तो कितना पिया है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।